एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत इजी सा पैटर्न है। 10-10 फंदों के मल्टीपल में बनेगा। मैंने 10-10 फंदों के मल्टीपल +1 और +2 किया है। +1 इस डिजाइन के लिए और +2 दोनों एज के लिए, दोनों जो साइड में फंदे होते हैं एक के और एक के, उसके लिए। तो आपको जब भी फंदे लेने हैं 10 के मल्टीपल +3 फंदे आपको करने हैं। अगर आपको एज के फंदे भी रखने हैं, अगर आप दोनों साइड में एक एक फंदा एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं तो आपको 10 के मल्टीपल +1 करना है। तो देखिए, और ये लेडीज कार्डिगन और बच्चों की फ्रॉक वगैरह पे, कार्डिगन पे स्वेटर बहुत ही अच्छा लगता है और लेडीज प्रोजेक्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पहली रो है, सीधी साइड है और इसमें जिगजैग आता है। आप इसको एज अ बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। तो पहली रो है सीधी साइड, एक फंदा उतारेंगे। अब देखिए, ये दो जो फंदे हैं इसको ऐसे पलट के लेंगे और बैक साइड से दो फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा उतारने के बाद आपने यहाँ से, ये पैटर्न शुरू होता है तो मैंने यहाँ से दो फंदों का एक किया है। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे। और फिर अब देखिए, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ऐसे धागा लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा इस तरीके से आपने लपेटना है और 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, हमें 3 फंदों का एक करना है। ये 2 फंदे हम इस तरीके से उतारेंगे। देखिए, इस तरीके से आप ये 2 फंदे उतारेंगे और तीसरा फंदा बुनेंगे। ऐसे तीसरा फंदा बनाया। अब जो 2 आपने उतारे हुए फंदे हैं, इस तरीके से आप इस जो आपने बुना है उसके ऊपर से आप इन दोनों को उतार दीजिए। दोनों फंदों को इसके ऊपर से उतार दिया। अब क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा लपेटना है। देखिए, जहां से हम धागा लपेट रहे हैं वहां से इसका फिर से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। 3 फंदे सीधे, धागा लपेटने के बाद 1 2 3। फिर 2 फंदों को इस तरीके से उतारना है ऐसे, और एक फंदा बुनेंगे तीसरा वाला ऐसे। अब जो आपने उतारे हैं उनको इस तरीके से पकड़ के और इसके ऊपर से उतार देना है। इस तरीके से उतारा। फिर देखिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। जब आप ये 3 का एक बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बना रहे हैं, उसके बाद हम धागा लपेट के एक फंदा सीधा बना रहे हैं। और फिर जब धागा लपेटेंगे दोबारा से तो यहाँ से रिपीटेशन इसका शुरू होगा। फिर से आपको वही रिपीट करना है, 1 2 3 सीधे और 3 का एक बनाना है। तो 2 फंदों को आपने इस तरीके से ऐसे करके उतारना है और तीसरे फंदे को बुनना है ऐसे। अब जो आपने उतारे हुए हैं दोनों, इसके ऊपर से साथ में आप उतार देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है। ऐसे उतार दिया दोनों को। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा लपेटा, एक फंदा सीधा, फिर धागा लपेटा, 1 2 3 फंदे सीधे। और लास्ट के फंदे से पहले आपके 2 फंदे बचेंगे डिजाइन के, वो आपने इस तरीके से आगे की साइड से 2 का एक कर देना है और लास्ट का फंदा एज का सीधा। अब उल्टी रो में देखिए, सेकंड रो है उल्टी साइड में। ये जो एज का फंदा है उसको उतारने के बाद आपने यहाँ पे 1 2 और 3 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। एज का फंदा उतारने के बाद 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे जो ये आपने जाली डाली है उसको सीधा बनाना है। बीच का फंदा भी सीधा बनेगा और दूसरी जाली भी सीधी बनेगी।
अब फिर धागा इधर करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आपने उल्टे बनाने। अब ऐसे ही आएगा आपका 3 फंदे ही सीधे, जाली का सीधा, बीच का सीधा, दूसरी जाली भी सीधी और 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और जो पीछे करके जहाँ पे जाली है सीधा, फिर बीच का सीधा और दूसरी जाली भी सीधी और फिर 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा पीछे, ये जाली वाला सीधा, जाली के बाद वाला भी सीधा और सेकंड जाली भी सीधी, 3 फंदे सीधे आ रहे हैं। फिर लास्ट में अब आपके 1 2 3 4 उल्टे और एज का फंदा भी उल्टा है। टोटल 5 फंदे आपके उल्टे आ गए। अब सीधी साइड में थर्ड रो। अब देखिए आपका बहुत आसानी से बनेगा। अगर आप इसको नीचे से डाल रहे हैं तो आपका फटाफट से बन जाएगा, बहुत जल्दी चढ़ने वाला डिजाइन है। एक फंदा उतारेंगे और अब ये फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब 1 2 फंदे सीधे, फिर धागा लपेटेंगे ऐसे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा लपेटने के बाद फिर धागा लपेटा और अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 1 2। उसके बाद यहाँ पे 3 का 1 करना है तो इन 2 को ऐसे उतारेंगे, थर्ड फंदे को बुनेंगे सीधा और ये जो दोनों उतारे हैं इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से आपका ये दिखेगा। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब देखिए इसको रिपीट करना है। धागा लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। जो आपके उल्टे दिख रहे होंगे उनको यहाँ पे सीधा बनाना है। फिर धागा लपेटा, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन दोनों को इस तरीके से पकड़ा, बैक साइड से एक को बनाया और इन दोनों को उतार दिया। अब 1 2 सीधे बनाए। जहां पे आप 3 का यहाँ पे 1 कर रहे हैं वहां पे देखिए, उसके बाद आप 2 फंदे सीधे बना रहे हैं। 2 फंदे सीधे जैसे आप बनाएंगे वहां से आपके पैटर्न को रिपीट करना है। तो धागा लपेटना है पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदा घटाया है। उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाने, 1 2 और 3, जहाँ पे आपकी जालियां हैं। फिर यहाँ पे जाली आएगी तो जाली, धागा लपेटा और 2 फंदे सीधे, फिर 3 का 1 करना है। तो 2 फंदों को इस तरीके से उतारा और 1 फंदा बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे। अब उतारने के बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। अब फिर धागा लपेटा, 3 फंदे, 1 2 3, फिर धागा लपेटना है ऐसे। और लास्ट में जब आप आओगे तो आपका इस तरीके से रहेगा ये, 1 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को सीधी साइड से 2 का 1 किया और लास्ट का फंदा सीधा। इस तरीके से आपका ये देखिए ऐसे बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए उल्टी साइड में, अब उल्टी साइड में चौथी रो है, उल्टी साइड 2 फंदे, 1 उतारा और 1 2 3 फंदे उल्टे। उतारने के बाद 3 फंदे उल्टे और बीच में जो जाली है उसको, उसके बाद देखिए जाली भी सीधी, 1 2 3 4 5 फंदे आपके सीधे आएंगे। जहां पे जालियां हैं वहां पे 5 फंदे सीधे। फिर जाली के बाद 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे आएंगे बीच में और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4
5 उल्टे और 5 सीधे, यही आपका चौथी रो में आएगा उल्टी साइड से। जहां पे आपने जाली डाली है दोनों तरफ से बीच में, वहां पे आपके सीधे फंदे आएंगे जाली के साथ, जाली भी सीधी बनेगी और बाकी उल्टे 5 उल्टे जहां पे आपने 3 का 1 किया, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे 5 सीधे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में आपके 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। ये देखिए, अब इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए, आपको जैसे जैसे ऊपर ये बनता जाता है वैसे वैसे पैटर्न समझ में आ जाता है कि कौन सा कहाँ पे कैसा बन रहा है। तो अब देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ पे हम 3 का 1 कर रहे हैं, यहाँ पे जालियां डाल रहे हैं, बैक साइड से इसको सीधा बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये उल्टा आएगा फ्रंट साइड से। ये एक फंदा उतारा, अब इसको सीधा करके 2 का 1 करेंगे बैक साइड से और एक फंदा अब यहाँ पे सीधा आएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो उल्टे फंदे हैं यहाँ पे जाली आ रही है, तो पहले धागा इस तरीके से लपेटेंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा सीधा आएगा और ये जो जहाँ पे हम 3 का 1 कर रहे हैं बीच वाला, देखिए ये फंदा है इससे पहले वाले, और इसको दोनों को ऐसे उतारना है और इसके बाद वाले को बुन के इन दोनों को इसके ऊपर से ड्रॉप कर देना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा लपेटेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जहाँ पे 5 फंदे सीधे बन रहे हैं, अब जहाँ पे ये बीच में उल्टे दिख रहे हैं उसके बाद आपका रिपीट होगा। धागा लपेटा, इन एक फंदा सीधा बनाया, इन दोनों को इस तरीके से उतारा, एक सीधा बनाया, 2 को इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर लपेटा और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पे आपके फंदे कम होते जा रहे हैं, देखिए जहाँ पे आपने 3 का 1 बनाया है, फिर इन दोनों को ऐसे उतारेंगे और ऐसे एक सीधा बना के इन दोनों को इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, एक फंदा सीधा, धागा लपेटा, 5 फंदे सीधे। अब यहाँ तक आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका लास्ट में ऐसे आएगा, 5 फंदे सीधे बनाए, धागा लपेटा और एक फंदा सीधा, 2 का 1 करेंगे आगे से और लास्ट का फंदा भी सीधा। तो जहाँ पे मैंने लास्ट के फंदे बताए हैं यहाँ तक 5, जहाँ तक आप सीधे बना रहे हैं जाली डाल के, वहाँ तक आप बार बार रिपीट कीजिए तो आपका लास्ट में ऐसे बन के आ जाएगा। आप देखिए, उल्टी साइड में एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदे सीधे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। बाकी जो यहाँ पे जाली है यहाँ से हम सीधे फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 सीधे आ गए और 3 अब उल्टे आएंगे, 1 2 और 3, 7 सीधे 3 उल्टे, ऐसे आएगा इस लाइन में, देखिए ऐसे। जाली से जहाँ पे शुरू हो रहा है जाली पे खत्म करना है सीधे फंदे उल्टी साइड में। देखिए जहाँ पे जाली थी वहां से सीधे फंदे बनाए, अब यहाँ पे जाली है, ये 7 फंदे हो गए, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर यहाँ पे जाली दिख रही है, यहाँ से सीधे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ पे जाली है 7, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, और अब एंड में आपका वैसे ही आ जाएगा, 1 2
3 उल्टे। अब देखिए 7वीं रो सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और एक को पलट के इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे। यहीं से धागा लपेटेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा लपेटा। अब इन तीनों को 3 का 1 करना है। ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइन जैसे आ रही है वहां पे हम 3 का 1 कर रहे हैं। तो जैसे जिस पे लाइन है उससे पहले वाले फंदे के साथ हम इसको ऐसे उतार रहे हैं, उसके बाद वाले को सीधा बना रहे हैं और हर बार इसको ऐसे ही करते हुए जाना है। इसके आसपास के फंदे सीधे आएंगे। देखिए सारे फंदे बंद हो गए हैं। फिर धागा लपेटेंगे, 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा लपेटा, 3 का 1 बनाना है, 2 को उतारा, 1 सीधा बनाया और इन दोनों को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया। धागा लपेट के 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा लपेटा, इन दोनों को ऐसे उतारा, ये बनाया, इसके ऊपर से 2 फंदे उतार दिए। फिर धागा लपेटा और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। और लास्ट में धागा लपेटने के बाद ये दोनों फंदों को आपने फ्रंट साइड से 2 का 1 करना है, लास्ट का फंदा भी सीधा। अब इसकी जो उल्टी रो है उसमें देखिए ये 1 फंदा उतारा और 1 उल्टा बनाया। अब यही आपका पूरा पैटर्न आएगा। ये देखिए उल्टा बनाना है 1 फंदा ऐसे और 9 फंदे सीधे। ये नौ सीधे हो गए। फिर ये जिसको आपने 3 का 1 बनाया है उसको उल्टा और 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 उल्टा ऐसे। पूरी रो ऐसी होगी। 8वीं रो है उल्टी साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 उल्टा। फिर 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट में 2 फंदे उल्टे। 1 2। ये देखिए इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपकी 2 लाइंस और हैं। 9वीं लाइन को आप पूरा सीधी साइड में सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो पूरी सीधी सीधी बनेगी जैसे हम सीधे फंदे बनाते हैं ऐसे। जहाँ पे आपको जिगजैग बॉर्डर की ज़रूरत होती है आप वहाँ पे भी ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा बन के आता है इस तरीके से।
ये देखिए लास्ट तक इसको बनाया। और अब 10वीं रो है उल्टी साइड में, एक फंदा आपने उतारना है और 1 2 3 4, ये देखिए एक उतारने के बाद 1 2 3 4 5 आपने उल्टे बनाने हैं और एक सीधा, धागा पीछे करके एक सीधा, फिर 1 2 3 4 5, सॉरी 4 बनाने हैं और उसके बाद धागा पीछे करके एक उल्टा, सॉरी 9 फंदे बनाने हैं अब आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सीधा। देखिए शुरू से 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बनाए, एच के फंदे के साथ 6 फंदे, एक उतारने के बाद 1 2 3 4 5 आपने उल्टे बनाए, एक सीधा, अब 9 उल्टे एक सीधा, यही चलता हुआ जाएगा, 9 उल्टे एक सीधा। आठ 9 एक सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सीधा, फिर 1 2 3 लास्ट में 4 5 और 6 फंदे उल्टे। और यही 10 लाइन आपने रिपीट करनी है, सिर्फ 10 लाइन का ही डिज़ाइन है और ये ऐसा बनता हुआ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, आप अपने कार्डिगन को जैकेट वगैरह में इसके बॉर्डर भी बना सकते हैं। और बच्चों के जो कार्डिगन होते हैं, स्वेटर और फ्रॉक्स जो होती हैं, उनके लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बन के आता है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस तरीके से आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं और इसको ऑल ओवर भी चढ़ा सकते हैं। तो फिर बनाइए, डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।